हमारी मर्दांगिनी को मत ललकार। मैं बहुत दूर तक को सोचता हूँ, तेरा इतना बड़ा ससुराल है, तेरा पति, तेरा देवर, अगर ये प्यार पे नजर किसी की पड़ जाएगी ना तो तू तो बच जाएगी, लेकिन मंत्री दुर्जन तो बेमौत मारा जाएगा। अगर तुम्हें इस बात का डर है ना, और फिर तू अपनी प्यास को बुझा के मंत्री दुर्जन के काम नहीं आएगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है तो ये रोशनी तुमसे वादा करती है क्या? कि जब तक रोशनी जिंदा है, रोशनी के जीते जी तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। क्या इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ जाए तो मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? मंत्री जी, आप मेरे पति की बात करते हैं, अगर हम दोनों के प्यार में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना तो कसम इस जवानी की, अच्छा, उसका भी मैं काम तमाम कर दूंगी। लेकिन मंत्री जी, अगर तुम्हारे दम है थोड़ा सा भी, अच्छा, तो मेरी जवानी की आग को बुझा दो मेरे राज। तो मैं भी वादा करता हूँ महारानी रोशनी कि एक दिन यहाँ की राजमलका न बना दिया तो मेरा भी नाम मंत्री दुर्जन। कसम भगवान की, लेकिन मुझे धोखा तो नहीं देगी? कसम भगवान की, जवानी तड़प रही है तुम्हें पाने के लिए। सही? आई दैया, अरे मैंने तुमको चाहा है, क्या है मेरी मेहरबानी, ए हमारा राजा, वो करे जा। अरे देखने वालों, हम लोग कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे? अरे बोला ना कुछ गलत तो नहीं? आए हाथ उठाने वालों, हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। दही हराम के ना। अरे मैंने तुमको चाहा है, मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा, तू महलों। बदल डाली मैंने तेरी तस्वीर को, भरी डाली रंगों से खाली तकदीर। बना डाली मैं तेरी जिंदगानी, बना डाल तोड़े मेरी जिंदगानी, और मैंने तुझको चाहा है, मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा, तू महलों की। महारानी रोशनी, आज के लिए इतना काफी मेरी जान। अब चले नहीं, कोई आ गया तो बहुत बुरा होगा। ए हमारा राजा, अरे ये क्या, आप तो जानते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसे प्यार भरे दिन पहली बार आई हैं, और आप इतनी जल्दी कह दिए कि मैं जा रहा हूँ। जाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं। अरे राजा, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है। आज पहला दिन है और किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। ए हमारा राजा, बोला, अरे यहाँ देखेगा कौन, मेरा पति गया हुआ है शिकार पर, और मेरे देवर जी स्कूल गए हुए हैं, अच्छा, और मेरी सासू माँ बुढ़िया है ना, वो अपने कमरे में टांग बगाड़ के सो रही है। अरे दैया रे दैया। ए हमारा राजा, बोल, अगर तुम्हारा भी जाने का मन नहीं है तो, और मेरी जवानी भी अभी प्यासी है, तो आओ ना, चलते हैं मेरे बेडरूम में। जाने का मन तो हमरा भी नहीं है मेरी जान, और ये कहो यजियरा हमारा, आई दैया, और ये कहो यजियरा हमार, और है गोरिया
बिना जीना बेकार। ए हो करेजा, तोरे बिना जीना बेकार। ई काश में हरी हो रानी। ए हमार राजा, आई भैया ए मेरा पति तो क्या बताऊं? झंडू बाम है राम है। मेरे बेटे की अब शादी मुझे को लगता है कई वर्ष हो गए आपसे चिपकी रहूं फेविक और अभी तक के। मेरे बहू रोशनी को एक भी पुत्र नहीं हुआ है। आई भैया, मेरी बहू रोशनी बहुत उदास रहती है, परेशान रहती है। चलती हूँ मैं अपने बहू रोशनी के रूम, कुछ बातें करती आई हूँ। ओ सरक या भला का होई राज। आई भैया, ओए मां, क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं? क्यों रे क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं? एक नौकर को गुल को खिलाते हुए तार हंटर के चमड़ी और छुड़ा लूं तेरी बेहया तुझको समझ आया। तो पांच खबरदार और बुढ़िया जुबानों के लिए पांच खबरदार बुढ़िया जुबानों के लिए बार बार अंजाम इसको बुरा पाएगी और बेहया बेशरम और सर में आई नहीं और बड़ा अंजाम इसका बुरा पाएगी। हेलो हेलो ए भाई, ये आगे परी और निखिल, जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके मामा 10 रुपये दे थे, कहा जितनी गर्मी चढ़ी हुई ना अब हम थाना में उतार। क्या रहा रामजादे बढ़िया रंडी हर जाए छिनाऊ। क्यों रे रंडी छिनार? ए भैंसिया, क्या है रे कामिनी? क्या रे? ये क्या कर रही थी रे? मैं प्यार कर रही थी। हरामजादी छिनार प्यार कर रही थी। और क्या? रंडी हर जाई मुझसे पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी। आए क्या जुबान चलाएगी। हरामजादी, अपने बेटे से ये सारी तेरी करतूत बताऊंगी, बता के इस महल से बाहर निकलवाऊंगी। अरे बढ़िया हर जाई तो अपने बेटे से बताएगी, मुझे महल से निकलवाएगी। मारा रे रोशनी! अगर इसने बता दिया ना तो ना तो तेरे जान की भलाई और ना तो मेरे जान की भलाई। ए हरामजादी, अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना तो खौला के तेल डाल दूंगी तो छन छन आ जाएगी हर जा। हाँ, अरे सुन ले भाजी, ये परी और निखिल के मामा जिनका नाम अमृतलाल 10 रुपये फिर दे थे, कहा थे वह तेल खौला के तुम्हारे। उनको समझा देना, अगर कोई मेरे परिवार के खिलाफ बोला ना तो समझ लेना उनका काट के रख दूंगी। हाँ महारानी रोशनी, काट के धर दे तरस। आरिया है बुढ़िया, अरे जहर की है पुड़िया बनी, और इसके रहते हुए काम और होगा नहीं, और ले पकड़ी
आज पीसन जाने जिगरे ये पकड़ी आज पीसन जाने जिगरे करते बूढ़िया ककीसा यही कंचोदा तोर ना सोई जा तोर गंगा खट के चली जाए हराम जादे छोड़ ले भाजी यहाँ के पापू भैया हाँ ग्राम ओनहा निवासी 11 रुपया दे थे कहते भाभी रोशनी मंत्री तुम साले हो किसने दिया रे पैसा ला पैसा ला और रुपया देने वालों अपना अपना रुपया अपने जेब में रख लेना और नहीं मेरा खून बहुत गर्म है गांव में रहना मुहाल कर दूंगा और तू साले पैसा लाएगा फौज में पैसा अंदर कर लो अपने हाँ ये आके फिर लड़का के मामा ओ भाऊजी मैं कहा तो ज्यादा गर्मी चढ़ी हो पेड़ हम लपट जाए लड़का के मामा अमृतलाल परी निखिल के मामा 11 रुपया दे थे हाँ औकात है मान जाओ नहीं औकात हो सुन ले क्या रुपया दे थे 11 रुपया दे थे औकात हो तालाब तक चल के देखो हराम जाते मामा को बोल देना अपना पैसा अपने जेब के अंदर रखे और अगर ज्यादा पैसा दिए ना तो पैसा की बातें बना के पीछे से ठूस दूंगी हाँ समझ ले महारानी रोशनी अगर मुझसे प्यार किया है तो मिटा दे अपने हाथ से अपने सास को आ गए श्रीमान अरे सुन लो भाजी आ गए श्रीमान हमारे बहादुर भैया मूंगफली जूस वाले 11 रुपया दे थे अकात मंत्री अब भाऊजी सुबेरे तुमसे धान कटुआ बाल भर मुंडी काट दूंगी हाँ हमसे दूर रहो हमार वार कौनो नहीं झेल पावत यहाँ आगे फिर लड़का के मामा अमृतलाल 11 रुपया दे थे भाऊजी मानत नहीं अब उनका इनको अपने गांव नहीं जाना क्या उनका गांव जाएगा तुमका नहीं महारानी रोशनी क्या रे बढ़िया मार दे इसे अपने मनसावा से बताएगी आई अपने बटवा से बताएगी रंडी हर जाए नंबर 1 और 2 और नंबर क्या रे रोएगा रोएगा मातम मनाएगा मारने पर छुपा के मेरी बात सुन इस बढ़िया के लाश को उठा और गंदे नाले में ऐसे फेंक देना मेढक और मछलियां नोच नोच के खाएंगे भगवान चाहे तो लाई जा हरा
ले जाओ इसे और गटर खोल के डाल दो, ये लाश बह जाए। ले जा। आओ महारानी रोशनी, आओ। अरे देखने वालों, राजमलका को हमने मार डाला, कोई गलत तो नहीं किया? अरे बोलो, कछु गलत तो नहीं हुआ? हाथ उठाने वालों हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। ए बहनी दीदी हरो जा हुआ से टुकुर टुकुर निहारती हो, एकाई वाली सब सुन ली है। हम कौन गलत तो नहीं की ना? आई ए चश्मा वाली अम्मा गलत नहीं की ना? ए बुढ़े, होश में बैठना। ए बुया जो बैठी है जिनका बियाह नहीं भा, तुम सुन ले हो। अगर तुम अपने ससुर जाओ ना तो यही गुण फैलाओ। राम भे अगर ससुर जाओ तो सासा ठिकान नहीं लागे थे तीन की मांगन में। सासे बियाहे का 4 दिन हुआ थे, बस लाइके दराटी ठाड़ हो गए। ए बहुरिया उठ दिन चढ़िया चल धान काटे चले इनके मांगन में रोणन क्या है? वो एक तो तुम्हारा कहा गया साथी, बुला के ला साले को। महारानी रोशनी, एक कांटा खत्म हुआ, अब बचा है तेरा देवर और तेरा फतार। ए हमारा राजा, एक दिन रास्ते से अलग करके यहाँ की राजमलका तू और यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। मैं ए हमारा राजा। वो आया साला एक तो। आ इधर आ रे, और साथ ही साथ के सामने जो बैठे हैं इनको तू बुलाया है ना? आए कौन बुलाया है? इस चैनल वालों को तूने बुलाया है? आए महारानी रोशनी, चल इनको बोल, कहते निकलो यहाँ से। नहीं बोल, कहते उठाओ अपना अपना स्टैंड, निकलो। नहीं स्टैंड उठाओ, भागो। कहाँ भाग के जाएंगे? आए भगा इनको सबको। अगर कोई आज के बाद दिखाई दिया तो हराम जाते तेरा एक दांत है ना, दूध का दांत है, कब जगह है? हराम जाते चल यहाँ से निकल। ए हो करेजा हमारा राजा और रानी रजाई से ये लोग केवल ताकते रह जाएंगे ऐसे। अरे इनका नाम नहीं जा रहा के मुफ्त घरों में ताला लगवा दूंगा, भूखों मर जाओगे, समझ लेना। बैठना नहीं, केसर हाँ। दूंगी। हाँ और रानी रजाई से न जाई जार तनी चपक के सूता हो, रानी रजाई से चपक के सूता हो, ए राजा चपक के सूता हो, चपक के सूता हो, करेजा चपक के सूता हो, ए राजा रजाई से ना जाई जार क्या बताइए यार, जब से महाराज जी इस जेल में आए, कसम से न खाना न पानी। साहब नमस्कार। नमस्कार राज सेवक जी साहब। आखिर आज हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया? साहब आप एकदम सही सुन रहे हैं साहब। आखिर किसकी जरूरत हुई, किसकी जरूरत हुई जो कि हमारे पिताजी पे इतना बड़ा जुल्म किया गया? अरे हमार का औकात ही जौन हम भीतरे मार के बंद कर दे। साहेब आपके भैया भाभी की बहुत बड़ी गलती है। आपके भैया भाभी महाराज जी को इतना माने हैं, मारते मारते लाए मेरे पास, बोले इनको कैद खाने में डाल दो, न खाना देना न पानी, न इनको बाहर निकालना। क्या? और हमारी भाभी? हाँ साहब,
लेकिन क्यों राजसेवक क्यों? अब ये मैं नहीं जानता हूँ साहब। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो यहाँ से जाओ, हमारे पिताजी को जेल से तुरंत लेकर के हमारे पास आओ। साहब अगर मैं आपको पिताजी को बाहर लाऊंगा तो आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। शनि तुम अपनी नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। राजसेवक, जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ साहब। जाओ राजसेवक जाओ। पिताजी ये सब कैसे हुआ? पिताजी ये सब कैसे हुआ? तेरा भाई भाई नहीं रह गया, तेरी भाभी भाभी नहीं रह गई। वो यहाँ का महाराज और तेरी भाभी यहाँ की महारानी बनने के लिए मुझे मार कर तक डरता जेल करके मुझे बंदी गृह में डाला। क्या भैया यहाँ की महाराज बनने खातिर और भाभी यहाँ की महारानी बनने खातिर आपकी यह हाल? आज तक हम भैया और भाभी का बहुत सम्मान किया है। तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो पिताजी। अभी हम भैया और भाभी से बात करते हैं। बेटे राजू, अगर मैं उन दोनों के सामने जाऊंगा तो दोनों मुझे मिलकर जान से मार देंगे। मुन्ना तुम हमारी बात मानो, आओ यहाँ से भाग चलते हैं। मुन्ना क्या अगर उनके सामने तुम चलोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे? हाँ मुन्ना। तो ठीक है, आप हमारे साथ मत चलिए पिताजी, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। हम तुम्हें जेल से निकालते हैं, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ पिताजी। जो कि भैया और भाभी अगर कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। तुम मेरे साथ चल राजू। यही आज तक आपने जो भी कहा है पिताजी, हमेशा तुम्हारे बचनों को हमने पालन किया है। आज हमको माफ करना, हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि जो हम कहेंगे हमारी बात तुम्हें मानना होगा। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से ले जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम पिताजी, यहाँ से चले जाओ। हमको भूल न जाना, हमको भूल न जाना। ओ लाल जल्दी से आ, ओ लाल जल्दी से। भैया और भाभी, आज तक तुम्हारे सामने हम कभी बात नहीं किया, लेकिन आज से हम तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। अब तो हम तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे भैया। हम तुम और मेरा बूढ़ा बलब बस करे छेड़खानी, हो मेरा बूढ़ा बलब बस करे छेड़खानी। मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी, मेरी जलती
मेरा बूढ़ा बाला में बस करे छेड़खानी, मेरा बूढ़ा बाला में बस करे छेड़खानी, मेरी जाती जवानी वाले पानी पानी, मेरी जाती मैं तो एक बार रोज होके तैयार, और डेली बढ़ जावे मूड करो फुल सिंगार, फुल सिंगार, फुल सिंगार, और डेली जावे मिसयूज मेरी सिंगार दानी, मेरी छोटी जवानी माँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर जी। पहले तुम ये बताओ कि भैया कहाँ है? भैया शिकार पर गए हुए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए हैं? हाँ कब तक भैया आएंगे? देवर जी बस वही शाम तक आ जाएंगे। जिस वक्त भैया आ जाए भाभी तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते ए हैं। देवर जी ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने ही करना चाहते हैं? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकती हो? ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, लेकिन भैया आए तो तुम हमें खबर दे। ए देवर जी अरे क्या तुम भी पहले तो कभी मेरे कमरे आते नहीं हो और कभी आ भी जाते हो तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम हमारी भाभी हो। हाँ हम तुम्हें अगर भाभी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ए देवर जी जानते हो अरे भाभी के सिवा और भी तो कुछ कह सकते हो ना, और भी जैसे कभी कभी मुझे डार्लिंग बोलो ना, कभी मुझे माल बोलो ना, कभी आई लव यू बोलो ना मेरे राजा। भाभी ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए क्या? कि भाभी नहीं बल्कि बड़ी भाभी एक माँ समान होती है। अरे हमारे सामने ऐसे उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ए देवर जी अरे मैं नहीं मानती भाभी भाभी। हाँ अरे भाभी तो सिर्फ कहने की होती है, नहीं तो जानते हो देवर भी सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो देवर आधा भतार होता है। हम तुमसे फालतू बातें नहीं करना चाहते। भैया तो तुम हमको खबर दे। ए देवर जी और देवर जी जाते हो कहाँ? देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। मजा लीजिए अब जवानी का। हाँ देवर जी मजा लूटो अब जवानी का। मैं तड़पती बातें करो क्या? अरे पास तुम्हें आना नहीं, अच्छा वरना बाद में भाभी अरे तुमको पछताना पड़े। क्या?